स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का पार्ट 8 करेंगे। कल हम लोगों ने पार्ट 7 बहुत शानदार तरीके से किया था और हमें उम्मीद है कि आप इसका रिवीजन भी अच्छे से कर रहे होंगे और आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ अब हम लोग आगे करते हैं, आगे का क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आगे के क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ये कल जो हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था, लास्ट क्वेश्चन जो कल हमारा था, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो अगर आप कल का देखे होंगे तो आपको ये भी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए बस इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेज है जो कल हमने आपको बता दिया था कि उसमें किस तरह के और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी चीज़ को आज हम लोग थोड़ा चेंज करके पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष में 500 रुपये और 8 वर्ष में 592 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या होगी और ब्याज की वार्षिक दर भी निकालना है। कल जो हम लोगों ने किया था उसमें हमें बस राशि निकालना था, वार्षिक दर नहीं निकालना था, जबकि इस क्वेश्चन में हमें वार्षिक दर भी निकालना है। क्वेश्चन को बनाने से पहले आप एक बार क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। एग्जाम में भी क्वेश्चन को एक बार अच्छे तरीके से पढ़िएगा, तभी आप क्वेश्चन को बनाना शुरू करिएगा, वरना आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, और जल्दी जल्दी में तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और हाँ, आपका स्पीड तभी बढ़ेगा जब आप उसका मॉक टेस्ट लगाओगे। जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, क्योंकि उसमें भी मॉक टेस्ट में भी आपका टाइम लिमिटेड होता है और एग्जाम में भी टाइम लिमिटेड होता है, तो आपको अपने टाइम को एवरेज में लाने के लिए, यानी आपको टाइम को मैनेज करने के लिए सबसे पहला है कि आपको मॉक टेस्ट लगाना ही होगा। ठीक है, तभी आप टाइम को मैनेज कर पाओगे। तो देखिए उस चीज़ को हम लोग कैसे करेंगे, ये भी, इसका भी हम एक बार क्लास आपको बना के देंगे, ताकि आप कैसे आपको पढ़ाई करनी, कैसे आप मॉक टेस्ट लगाएं, उसका एनालिसिस कैसे करें, ये सब हम आपको एक अलग से वीडियो में बताएंगे। ठीक है, देखिए क्या है, एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष में 550 रुपये और 8 वर्ष में 592 रुपये हो जाते, तो वह राशि क्या होगी और ब्याज की वार्षिक दर भी हमें बताना है। तो वार्षिक दर इसमें क्या है ये भी हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या, हमें प्रिंसिपल तो पता नहीं है, और ये जो राशि जो 5 वर्ष में हुई है, 5 वर्ष में ये राशि कितनी बढ़कर हो गई है, तो ये 520 रुपये ये 5 वर्ष में बढ़कर हो गई है। उसके बाद क्या बोला कि 8 वर्ष में 592 रुपये हो गई है, यानी 5 वर्ष में 520, और यहीं से वो 8 वर्ष में 592 रुपये हो गई, यानी 5 वर्ष यहाँ है, तो यहाँ पे कितना वर्ष हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा, यानी यहाँ से 5 3 8 वर्ष में वो राशि कितनी हो गई है, तो 592 रुपये ये आपकी राशि हो गई है। अब हमने आपको क्या बताया था कि इधर का जो होगा, हम लोग जिसकी मान दोनों तरफ दिए रहेंगे उसी के वर्ष को हम लोग लेंगे। देखिए ये राशि जो है वो 520 रुपये से 592 रुपये हो गई है, उसमें उसे कितना वर्ष लगा है, तो उसमें 3 वर्ष राशि को बढ़ने में लगा है। तो कितना राशि बढ़ी है वो देखते हैं। इसको अगर हम लोग माइनस करें तो ये आपका 72 आ जाएगा। 72 रुपये यानी 72 रुपये कितने वर्ष में बढ़ी है, तो 3 वर्ष में बढ़ी है ना। कल ये चीज़ तो कल हम आप लोग को बताए थे, 72 वर्ष में कितने, 72 रुपये कितने वर्ष में बढ़ी है, तो 3 वर्ष में बढ़ी है, यानी 1 वर्ष में 24 रुपये बढ़ी है ना। 1 वर्ष में आपका 24 रुपये बढ़ी है। अगर 1 वर्ष में आपका 24 रुपये बढ़ रही है, तो यहाँ पे 5 वर्ष में कितना रुपये बढ़ा होगा, 1 वर्ष में 24 रुपये, तो 5 वर्ष में कितना रुपये बढ़ा होगा। अगर हम इसको गुना करें तो ये कितना हो जाएगा, 5 20 0 2 10 12, यानी 120 रुपये। 5 वर्ष में वो राशि कितना बढ़ी होगी, 120 रुपये, यानी 5 वर्ष उसे बढ़ने में 120 रुपये बढ़ने में उसे 5 वर्ष लग गए हैं। तो यानी इसका मूलधन कितना होगा, 100। जब हम लोग मिश्रधन में ब्याज को घटा देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, मूलधन। तो अभी के लिए ये हमारा मिश्रधन होगा, है ना, और जब यहाँ देखेंगे तो उस समय के लिए ये हमारा मिश्रधन होगा, लेकिन अभी के लिए ये हमारा मिश्रधन है। ये 520 मिश्रधन है, तो उसमें से हम 120 घटा देंगे, यानी ये जो हमारी राशि आ गई वो कितना आ गई, 400 रुपये आ गई। अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या बोला है और ब्याज की वार्षिक दर हमें निकालना है। वार्षिक दर हम लोग कैसे निकालते हैं, प्रत्येक वर्ष का ब्याज और नीचे में आपका मूलधन और गुना में 100, यही हमारा होता है। तो प्रत्येक वर्ष का ब्याज यानी 1 वर्ष का ब्याज आपका कितना है, 24 रुपये है, और मूलधन कितना है आपका 400 रुपये है, तो 100 पे कितना, यही हमें हमारा होता है। तो ये 00 काट दिए और ये आपका 6, यानी कि 6% जो है ये आपका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आर जो है ये आपका 6% निकल के आ गया है। तो इस तरह से हम लोग वार्षिक दर भी इसका निकाल लेंगे। अब हम लोग इसका
इसी तरह का अब हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, अब हम लोग दूसरा तरह का क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका मतलब क्वेश्चन भले ही छोटा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भले ही छोटा है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। उसका हम शॉर्ट भी आपको बताएंगे और लॉन्ग भी आपको बताएंगे। दोनों तरीका शानदार है बिल्कुल, और शानदार तरीके से आपको करना भी है। अगर आप शॉर्ट लॉन्ग को ही समझ जाएंगे तो उसी से आपको शॉर्ट भी करना है। हम एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग शॉर्ट दोनों बताएंगे, बाकी दूसरा क्वेश्चन आपको हमें करके बताना होगा। शॉर्ट में आप करो या लॉन्ग में। शॉर्ट में करोगे तो आपका टाइम बचेगा, लॉन्ग में करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना। वो बनेगा कहाँ से, ये चीज़ हम आपको बताएंगे। देखिए क्वेश्चन आपका इसमें क्या कह रहा है किसी धनराशि का साधारण ब्याज धनराशि का 1/16 है यदि दर प्रतिशत एवं समय समान हो तो समय और दर बताओ। देखिए ये क्वेश्चन छोटा आपको लग रहा है देखने में, लेकिन ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। देखिए ये मात्र आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 सेकंड लगेगा। अगर आप इसे समझ जाओगे तो मात्र आप 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे, बिल्कुल आसान तरीके से कर लोगे। पहले आपको इसका सीखना होगा कि आप इसे कैसे, वो चीज़ कहाँ से आया और कैसे आया, इस चीज़ को आप सीखोगे तभी ये क्वेश्चन बनेगा। तो पहले हम आपको इसका लॉन्ग बताएंगे, फिर शॉर्ट बताएंगे। आपको जैसे करना होगा आप वैसे कर लीजिएगा, लेकिन मेरे अनुसार चले तो आपको एग्जाम में आपको शॉर्ट ही अच्छा रहेगा, और शॉर्ट बहुत अच्छा तरीका से हो जाएगा मात्र 10 सेकंड में। 10 क्या, आप उसे 5 सेकंड में भी कर सकते हो, और आपको कभी कभी तो आपको पेन भी छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। किसी धनराशि का साधारण ब्याज धनराशि का 1/16 है, यानी साधारण ब्याज जो है वो आपका 1/16 है। यानी अगर 16 रुपये हम लोग नीचे वाला क्या बोलते हैं, नीचे वाला ये हमारा हो जाता है मूलधन, यानी ये मूलधन का ये क्या है, ब्याज है। यानी अगर हमारा मूलधन जो है वो 16 रुपये है, मूलधन आपका 16 रुपये है, और ये आपका ब्याज जो है वो हमें क्या बताता है, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज यही हमें बताता है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि दर प्रतिशत एवं समय समान हो, यानी जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो समय है, टाइम है, वो हमारा दोनों समान है, यानी आर को टी और टी को आर हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें बताया है कि दोनों हमारा समान है। हमें मूलधन पता है, हमें 16 है, और ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ये हमारा क्या है, 1 है, 1 रुपये, यानी 1 साल का ब्याज 1 रुपये है। ठीक है, तो इसमें हमें आर और टी निकालना है, यानी दर और हमें समय निकालना। चलिए सबसे पहले हम इसे आपको लॉन्ग तरीके से बताते हैं, पहले आप उसे समझ जाइए, फिर हम आपको शॉर्ट में ले जाएंगे। सबसे पहले आप देखिए, इसे आपने जो फॉर्मूला सबसे पहले बचपन में क्या पढ़ा था, SI = PRT/100। ठीक है, आप इस चीज को देखिए, PRT/100। अब हमारा SI इसमें क्या है, SI क्या होता है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज। तो SI हमारा यहाँ इसमें कितना है, 1 रुपये है, यानी SI ये आपका 1 रुपये हो जाएगा इधर आपका, और प्रिंसिपल यानी मूलधन आपका कितना है, 16 रुपये है। अब ये आपका रेट है, क्योंकि हमें रेट और टाइम समान बोला है तो हम या तो हम टी लिखे या तो हम आर लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हम इसे आर लिख रहे हैं तो इसे भी आर ही लिख देते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों समान है। और नीचे क्या है, 100। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16r² ये आपका आ जाएगा, और ये आपका 100 आ गया, है ना। यानी r² = आपका क्या हो जाएगा, 100/16। अगर हम स्क्वायर को उधर ले जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये इधर रूट में आ जाएगा, यानी r जो है वो आपका कितना आ गया, 10, और नीचे में ये 4। अगर हम इसे काटें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2.5, और ये जो r है वो 2.5 आया है। तो हमें क्या बोला था कि समय और दर समान है, यानी ये r जो है ये समय भी, ये दर आपका हो गया, और यही जो है वो उसका समय बनेगा, यानी 2.5 वर्ष ये इसका समय भी यहीं पे बनेगा। ये आपका हो गया थोड़ा लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग हो गया। अब लॉन्ग हो गया तो ये कैसे हुआ ये भी आपको पता चल गया कि ये चीज़ कैसे हुआ। अब जब हम आपको इसका शॉर्ट बताएंगे तो आपके मन में सवाल नहीं होगा कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये आपके मन में सवाल नहीं होगा।
ठीक है। देखिए इसको यहाँ पे हम आपको, यहाँ पे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें बोला था कि धनराशि का 1/16 है, ब्याज उसके धनराशि का 1/16 है, यानी अगर धनराशि 16 है तो उसका ब्याज 1 है। तो 1 हमने मान लिया, PRT/100, पी को हमने 16 माना, PR और T ये दोनों हमारा बराबर। ये क्वेश्चन बोला था कि दर और समय समान है, तो दर और समय को हमने समान कर दिया। इसका R² हमने निकाला, R हमारा 2.5% आया, क्योंकि बोला था R और T समान है, तो अगर R 2.5% है तो समय हमारा 2.5 वर्ष हो जाएगा, है ना। देखिए इसी चीज़ को हम लोग शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ये चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो 1/16 है, 1/16 जो है ये आपका हो जाएगा, और ऊपर वाले को हम लोग 100 से गुना कर देंगे। किसी में भी आप चाहे उसे 100 से गुना करें या ऊपर वाले में 2 जीरो लगा दें, क्योंकि ये 2 जीरो हम लोग कहाँ से लगाए, ये तो आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई जो होता है यहीं से हम लोग 2 जीरो लगाते। ये तो 100 तो आपका सब में ही होगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें हमें 100 से मल्टीप्लाई ऊपर वाले को करना होगा, नीचे वाले को नहीं, नीचे वाले को नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि इधर देखिए ये आपका, ये हमारा किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ऊपर में हम लोग 100 लगा देंगे और इसी में बस हम लोग रूट डाल देंगे। ऊपर में 2 जीरो लगा के और उसमें रूट डाल देंगे, बाकी जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा इसे बनाने में आप बताओ। 3 से 4-5 सेकंड लगेगा, उससे ज़्यादा तो आपको नहीं लगेगा एग्जाम को करने में। देखिएगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद कैसे करिएगा, एकदम फटाक से, बिल्कुल चुटकी बजाते ही, बिल्कुल चुटकी बजाओगे और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए 100 और 16, अब इसका हमारा क्या हो जाएगा, इसका अगर हम स्क्वायर देखें तो ये हो जाएगा, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा और इसका 4 हो जाएगा। अगर हम इसे काटें तो ये 2.5 हमारा आ गया, ये 2.5 आपका प्रतिशत हो गया और यही 2.5 आपका वर्ष हो जाएगा। ये देखिए हमारा सेम ही आंसर आया। तो आपको इसमें एक चीज़ क्या याद रखनी है कि बस आपको ऊपर वाले में जो आपको ऊपर का वैल्यू रहेगा उसमें आपको 2 जीरो लगा देना है। 2 जीरो लगाने के बाद हमारा एक ही जीरो बाहर आता है ना। 2 जीरो अगर रूट में रूट के अंदर 2 जीरो हो तो बाहर करेंगे तो वो 1 जीरो आएगा। ये आपका हर क्वेश्चन में यही रूल चलेगा, ठीक है। तो अगर आपका ऊपर 100 है तो ये इधर 10 आ गया, 16 का 4 आ गया, उसके बाद हम लोगों ने इसे डिवाइड करके काट दिया, जो आया वही हमारा रेट और ये टाइम आपका वही आ जाएगा सेम। देखिए आपका सेम इसी में एक और क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा, ठीक है। इस चीज़ को मिटा दें, आपको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे एक बार और समझाने की भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आप बचपन से करते आए हो। रेट और टाइम सेम दिया था इसलिए हमने यहाँ पे R और R लिखा है। आप चाहे तो T और T भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है उसमें। फिर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा परसेंट निकालो या वर्ष निकालो, क्योंकि दोनों समान ही है, जिससे भी आप मान लो, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन इसमें हम लोग करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप अच्छे से इस चीज़ को सीख पाओ, ठीक है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन ना एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे को वो भ्रमित करना चाहता है, ठीक है। एग्जामिनर जो होता है वो बच्चे को भ्रमित करना चाहता है। भले आपका देखिए क्या होता है कि एग्ज़ाम जो होता है परीक्षा का मतलब होता है जो हमारे इच्छा के परे हो। यानी कभी भी आप देखिएगा, चाहे आप 8 का 9 का 10 का 11 12 का जिस चीज़ का भी आप एग्ज़ाम दिए होंगे, आपको पता होगा कि जो चीज़ हम पढ़ के जाते हैं वो चीज़ हमारे एग्ज़ाम में नहीं आता है। ये चीज़ आप कभी गौर किए, जो हम पढ़ के जा रहे हैं वो हमारे एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन आता क्या है, जो हम लेक्चर में सुने हो या जो हम पढ़े हों। मान लीजिए ये चीज़ हमने बताया तो सेम तो आपका यही चीज़ नहीं आ जाएगा, लेकिन जो हम आपको, अगर आप हमारा बोला हुआ ट्रिक अगर आप याद रखेंगे, अगर आप मेरा बोला हुआ ट्रिक आपके दिमाग में घुस गया है कि हमें क्या करना है, ऊपर वाले वैल्यू में डबल जीरो लगा के उसमें रूट लगा देना है, तो वो हमारा आंसर बन जाएगा। बस ये चीज़ आप याद रखोगे। भले आप इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में याद रखो चाहे ना रखो, लेकिन जो हमने जबान से बोला वो चीज़ अगर आप याद रखोगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो एग्जाम में जो पढ़ के जाओगे वो तो कभी नहीं आने वाला है। अब इसी टाइप से आ सकता है, लेकिन वो चीज़ सेम टू सेम आपका नहीं आ सकता है, ठीक है। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी का। मान लीजिए ये आपका हो गया यहाँ पे 25/49 ये आपका हो गया, ठीक है। और ये चीज़ पे आप डरना नहीं है, ये आपको हमेशा ये स्क्वायर पे ही देगा, ठीक है। स्क्वायर पे ही देगा, क्योंकि इसे एग्जामिनर को भी पता है कि जो बच्चा दिमाग लगाएगा वो इसका रूट करके और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, लेकिन जो बच्चा दिमाग नहीं लगाएगा वो डिटेल में सॉल्व करता रह जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है, बस सेम ही चीज़ है। आपका किसी धनराशि का साधारण ब्याज धनराशि का इतना है, और यदि
दर इतना एवं समय समान है तो वो निकालना है। यानी इसमें आर और टी इसमें भी समान है, सेम चीज़ है, आर और टी समान है। तो हमें क्या करना है, हम अभी आपको क्या बताएं कि ऊपर वाले वैल्यू में, क्योंकि हमारा जब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर वाले वैल्यू को हमें 100 से गुना करना पड़ता है ना। और जो इधर स्क्वायर में होता है वो चीज़ इधर आके रूट में आ जाता है। समझ में तो आपको आ रहा होगा, जो चीज़ इधर स्क्वायर में है तो इधर आके वो रूट में आ जाता है, और ऊपर वाले को हमें 100 से गुना करना पड़ता है, यानी इसमें हमें डबल ज़ीरो लगाना होता है। तो अगर हम इसको बाहर निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 50 आ जाएगा और नीचे में 7 आ जाएगा आएगा। अगर हम इसको तोड़े तो ये क्या आ जाएगा, ये 7 7 49 और ये 1%, यानी ये जो है यही आपका एक वर्ष बन जाएगा और ये आपका एक दर बन जाएगा, यानी आर, ये टी बन जाएगा और ये आपका आर बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरा डिटेल में ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आज हम लोगों ने बहुत अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से और शानदार क्वेश्चन किया, बिल्कुल सरल तरीके से, जो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा और आप इसे एग्जाम में अच्छे से कर पाओगे। इसके बाद हम लोग जो है वो ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, अब हम लोग सीधे इंस्टॉलमेंट में आएंगे। साधारण ब्याज का इंस्टॉलमेंट हमें कैसे देते हैं, इंस्टॉलमेंट के बारे में आपको पता होगा कि हम कहीं दुकान से कोई चीज़ें हम लेते हैं अगर इंस्टॉलमेंट में, तो कभी हमको बोलता है कि प्रत्येक वर्ष आपको इतना इतना, साधारण ब्याज में हमें हर वर्ष समान इंस्टॉलमेंट देना होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में वही चीज़ अलग हो जाता है। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास भी हमारा बहुत शानदार होने वाला है और उसे भी हम बहुत अच्छे से तरीके से करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।